Assalamualaikum students, my name is Mohammad Bilal and I am your biology teacher. आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा या फिर किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा भी हम इसको नाम देते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया हुआ है कि हमें किंगडम प्रोटिस्टा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने ये अलग से किंगडम बनाया। तो इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस why there was need for making a separate kingdom for such organisms. What type of organisms are present in kingdom protista? तो पहली बात तो ये कि हमें इस किंगडम की क्या ज़रूरत पड़ गई बनाने की, और दूसरी बात हम इसमें ये बयान करने जा रहे हैं कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर पूरी क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्ट की और उनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने जो है वो लिखा हुआ है प्रोटिस्टा और प्रोटॉक्टिस्टा। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोगों का बनता है वो है व्हाई प्रोटिस्ट आर डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज इन अदर किंगडम्स। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने प्रोटिस्ट का नाम दिया है उनको हम दूसरे किंगडम्स में क्यों नहीं रख सकते, ठीक है, क्यों हमने इनको अलग से किंगडम में रखा। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यूग्लिना की जो है वो डायग्राम लगाई हुई है, इमेज लगाई हुई है। देखते हैं जी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रोटिस्ट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वन बाय वन हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करते जाएंगे। प्रोटिस्ट आर मेनली डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक, यूकैरियोटिक, हुज बॉडी फॉर्म, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन and lifestyle make them difficult to characterize in other kingdoms। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है कि प्रोटिस्ट जो है बेसिकली ये क्या है, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्वाटिक है मेनली और यूकैरियोटिक है, और फिर इनकी जो बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिसाल के तौर पे इनकी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट प्रोटिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट प्रोटिस्ट का डिफरेंट होगा, कुछ इनमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स एंड इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स बट ऑल अदर यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे हमने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो बताया हुआ है क्या, कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं जी? यूनिसेल्यूलर जो है बैक्टीरिया। तो जितने भी प्रोटिस्ट हैं ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं यूकैरियोट्स के वो सारे के सारे प्रोटिस्ट से बने हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट्स इनसे इवॉल्व हुए, इसके बाद एनिमल्स इनसे इवॉल्व हुए, फंगस जो हैं यानी कि फंजाई वो इनसे इवॉल्व हुए, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में हमने प्लांट्स की डिटेल पढ़नी है, चैप्टर नंबर 8 में फंजाई की डिटेल पढ़नी है, और किंगडम एनिमेलिया वो जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है, तो इंशाल्लाह उसमें हम इसकी डिटेल को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये बजाते खुद किससे इवॉल्व हुए हैं? प्रोकैरियोट से, बैक्टीरिया से, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि बैक्टीरिया चेंज हो गए लाखों करोड़ों सालों में और वो क्या बन गए? प्रोटिस्ट बन गए। और प्रोटिस्ट ने आगे से 3 ग्रुप्स बनाए, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट को देखेंगे। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है, यहाँ पे सॉरी मुझे किंगडम प्रोटिस्टा लिखना चाहिए था। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटिस्ट आर यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, सिंगल सेल पे मुश्तमिल है। कॉलोनियल है, कॉलोनीज बेसिकली क्या होंगी कि जिसमें डिफरेंट सेल्स इकट्ठे रहेंगे लेकिन सारे के सारे इंडिविजुअली अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कॉलोनियल आप वॉलवॉक्स पढ़ के आए थे मैट्रिक में भी, उसमें भी इसकी एग्जांपल थी सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, या फिर ये क्या होंगे? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। तो तीनों टाइप के प्रोटिस्ट हमें मिलेंगे, यूनिसेल्यूलर भी, कॉलोनियल भी और सिंपल मल्टीसेल्यूलर भी जी। दे आर यूकैरियोट्स, सारे के सारे प्रोटिस्ट जो हैं वो क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट कौन सा होता है कि जिसके जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है और उसकी वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमें वाज़े तौर पे न्यूक्लियस के तौर पे नजर आता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस
आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। ठीक है, यू मींस ट्रू और कैरियन वर्ड जो है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस जिनमें मौजूद है, ट्रू न्यूक्लियस जिनमें मौजूद होगा उसको हम यूकैरियोट कहेंगे। और ट्रू न्यूक्लियस है क्या कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द प्रॉपर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम बोलते हैं, और वो क्या करेगा, वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस बनाएगा। क्लियर। आगे, यूकैरियोटिक सेल इज द यूनिफाइंग फीचर ऑफ प्रोटिस्ट बट इट डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। देखिए यहां पे उन्होंने क्या पॉइंट बताया, यूकैरियोटिक सेल इज यूनिफाइंग फीचर ऑफ प्रोटिस्ट, यानी कि प्रोटिस्ट जो है वो क्या है, यूकैरियोट्स है। और ये कैरेक्टरिस्टिक इनको किसके साथ मिलाती है, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ, क्योंकि वो सब भी यूकैरियोट है। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इनको डिफरेंशिएट करवा देती है, बताती है कि ये प्रोकैरियोट से अलग है, क्योंकि प्रोकैरियोट जो है उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि इनके अंदर चूंकि यूकैरियोटिक जो है वो सेल है, ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल होते हैं, डोमिनेंट न्यूक्लियस है इनके अंदर, ठीक है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इनके अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक यूनिफाइंग है किसके लिए, किसके साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ। लेकिन ये इनको डिफरेंशिएट कर देती है यही कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट से, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या लिखा हुआ जी, अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटिस्ट डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला और एम्ब्रियो। जी, इनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, इनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होती, सिंपल वर्ड्स में। बाकी ये ब्लास्टुला वगैरह क्या है, ये हम इनके डिटेल जो है पार्ट 2 में चल के पढ़ते हैं, जहां पे हम डेवलपमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं चिक की, और उसमें इनकी कंप्लीट डिटेल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लास्टुला को समझने के लिए हमें आगे चल के कई एक टर्म्स जो है वो पहले सीखनी पड़ेगी। जी, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 तरह के मेन ग्रुप्स हैं, जो मेजर ग्रुप्स हैं। तो वो कौन से हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हमने प्रोटोजोन्स का नाम दिया है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हमने एल्गी का नाम दिया है, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये 2 टाइप्स होंगी इसकी, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। ठीक है, तो 3 तरह के मेजर ग्रुप्स हैं हमारे पास प्रोटिस्ट के। पहला कौन सा है, एनिमल लाइक, दूसरा प्लांट लाइक और तीसरा फंगस लाइक। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से आगे प्लांट इवॉल्व हुए, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से आगे एनिमल्स बने, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट से आगे क्या बने, फंजाई सारे बने। हाँ जी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ये कुछ साइंटिस्ट हैं हमारे पास जी, जिन्होंने डिफरेंट जो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जॉन हॉज है, ठीक है, या हॉग। ही प्रपोज 1861 में इन्होंने, ये हम एमसीक्यू के लिए भी याद करते हैं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्रिपेयर हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए हमने इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको या तो एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है या हमने उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। क्लियर जी। तो देखते हैं, जॉन हॉज ने 1861 में किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रपोज किया था। क्लियर, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते थे। ठीक, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना वगैरह इनको किया था, बट दैट डिड नॉट फिट इनटू प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कि इन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम में फिट नहीं था होता, यानी कि यूग्लिना, जो कि मैंने सबसे पहले इमेज आपको दिखाई ग्रीन कलर की, यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल में प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा था, लिहाजा इन्होंने क्या किया, उसको अलग से किंगडम में यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, आगे, he however separated blue green algae, cyanobacteria and separated them from nucleated protists and placed them into a separate group called Monera within kingdom protista। इन्होंने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया को, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं आज, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि उनके अंदर ब्लू कलर का पिगमेंट भी होता है, उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट भी मौजूद होता है, तो उनको इसने सेपरेट कर दिया। ठीक है, और एक्चुअली ग्रुप बनाया गया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही, अलग से ग्रुप बनाया गया था जिसमें उसने साइनोबैक्टीरिया को रखा था। आगे जी है, कोपलैंड 1938 में एलिवेटेड द प्रोकैरियोट्स टू किंगडम स्टेटस।
कोपलैंड ने क्या किया, जो बेसिकली प्रोटिस्टा था इसको किंगडम का दर्जा दे दिया, ठीक है जी। Thus separating them from protist, यहां पे देखते हैं कोपलैंड ने क्या किया, एलिवेटेड द प्रोकैरियोट्स टू किंगडम स्टेटस, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया को इसने क्या किया, बैक्टीरिया को अलग कर दिया है और उनको अलग से एक किंगडम का नाम दे दिया है, एंड दैट वाज कॉल्ड एज मुंडेरा, जिसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। Thus separating them from protist, ये फ्रॉम है, फ्रॉम प्रोटिस्ट, और इस तरह से बैक्टीरिया को प्रोटिस्ट से अलग कर दिया गया। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी रॉबर्ट विटाकर। अकॉर्डिंग टू हिज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओनली यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रॉबर्ट विटाकर ने जो यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट थे उनको इस किंगडम में रखा था। करंटली दिस सिस्टम इंक्लूड कॉलोनियल एंड मल्टीसेल्युलर प्रोटिस्ट एज वेल। लेकिन आज जो किंगडम प्रोटिस्टा हम पढ़ते हैं उसमें यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ रहे हैं और उसमें सिंपल मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ रहे हैं। मार्गलिस एंड शिवार्ट्स 1982 में इसने क्या किया था, दे मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड नाउ प्रोटिस्ट और प्रोटोक्टिस्टा इज अ सेपरेट किंगडम, ठीक है। प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोक्टिस्टा जो है आज इसको क्या किया गया है, एक अलग से किंगडम के तौर पे हम स्टडी करते हैं। तो ये सारे साइंटिस्ट जो है इन्होंने डिफरेंट छोटी छोटी सी बात पेश की हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज में जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसको एक मतलब आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जी यहाँ पे है डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट, डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट के बेसिकली जो प्रोटिस्ट हैं ये डिफरेंट वैरायटीज शो करते हैं, किन बेसिस पे, तो वो हमने यहां पे लिखी हुई है। प्रोटिस्ट शो डाइवर्सिटी इन साइज एंड स्ट्रक्चर, यानी कि डिफरेंट प्रोटिस्ट का साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मीन्स ऑफ लोकोमोशन, यानी कि किस तरह से प्रोटिस्ट मूव करते हैं वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अमीबा जो है वो अलग तरीके से मूव करता है, उसमें सूडोपोडिया होते हैं। जो यूग्लिना है वो फ्लैजिला की मदद से मूव करता है। तो इसका मतलब इनके मीन्स ऑफ लोकोमोशन भी डाइवर्स है, काफी ज्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जरिए वो क्या करेगा, वो लोकोमोट करेगा। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, अब कुछ प्रोटिस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, वो ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है, यानी कि एल्गी की एग्जांपल ले लें तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्लियर, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे प्लाज्मोडियम, मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरह से कई और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फॉर्मिनिफेरेंस वगैरह, ठीक है, काफी ज्यादा इसमें एग्जांपल्स आएंगी। इनका हैबिटेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, मेरीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं, क्लियर, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये डैम्प प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं, यानी कि जहां पे मॉइस्चर होगा वहां पे भी ये मौजूद होंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इनमें डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। स्पोर्स की मदद से हो सकती है, बाइनरी फिशन हो सकती है। आगे इंटरएक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, इनका इंटरएक्शन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डिफरेंट होता है। कुछ प्रोटिस्ट जो है वो सिम्बायोटिक होंगे, कुछ फ्री लिविंग होंगे, कुछ पैरासिटिक प्रोटिस्ट भी मौजूद हैं, ठीक है। तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा है वो भी हम देखेंगे, उसमें भी डाइवर्सिटी है, वैरायटी डिफरेंट है। आगे देखें जी, प्रोटिस्ट ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी रिगार्ड्स देम एज पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या है, देखें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो जितने भी प्रोटिस्ट हैं ये पॉलीफाइलेटिक है। पॉलीफाइलेटिक का मतलब है जिनके लाइनेजेस डिफरेंट हो, यानी कि जिनके अबाव इजदाद एक से ज्यादा हो, जिनके अबाव इजदाद सिंगल नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें हमने क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हैव कॉमन सिंगल एंसेस्टर। इसका मतलब है कि प्रोटिस्ट डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से ये इवॉल्व हुए हैं, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं। मार्गलिस एंड शिवार्ट्स हैव लिस्टेड 27 फाइला टू अकोमोडेट दिस डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो मार्गलिस है और शिवार्ट्स, ये दो साइंटिस्ट हैं अलग अलग, इन्होंने क्या किया है, अभी तक 27 फाइलम जो हैं वो प्रोटिस्टा के जो हैं वो बता दिए हुए हैं, उनको डिस्कवर कर लिया हुआ है, स्टडी कर लिया हुआ है, और ये वाली लाइन जो है वो आप लोगों के एनुअल एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ चुकी है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड्स को स्टडी करेंगे और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू जो पेपर में आ चुके हैं इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे।